स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं यह क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो यहाँ से छोड़ा जाए वह सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो आप याद रखना है, भारत का सबसे पुराना जो राष्ट्रीय पार्क है वह जिम कॉर्बेट पार्क है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, यह भारत का सबसे पुराना पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में हुआ था, जिसे का नाम पहले था हैली नेशनल पार्क, इसका पहले नाम था। फिर बीच में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया 1936 में। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम अभी क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है। तो सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य जो है वह गुड़गांव में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह गुड़गांव में, यह गुड़गांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तर प्रदेश में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तब याद रखना है, इनमें जो पेरियार है वह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जगह पेरियार। पेरियार यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यह पूछे कहाँ है, तो यह केरल में, आपको याद रखना है, यह केरल में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो हम देखेंगे इसमें से कौन सा जो है उड़ीसा में स्थित नहीं है। उड़ीसा में स्थित नहीं है तो यह है महानदी रिजर्व। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी महानदी हाथी रिजर्व, यह उड़ीसा में नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हम देखेंगे इसमें से गिर जो है एशियाई सर के लिए ये सही है। केवलादेव साइबेरियन सारस के लिए भी सही है। काजीरंगा एक सिंह गैंडे के लिए है तो ये भी सही है। जो दाचीग्राम है वह हाथी के लिए नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, दाचीग्राम। ये जो दाचीग्राम है यह जम्मू कश्मीर में है, आप याद रखना है। दाचीग्राम जो है यह जम्मू कश्मीर में है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, संकटापन रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है। इनमें पूछ रहा है कि संकटापन रिडले कछुए का विश्व में सबसे बड़ा समूह कहाँ है? तो वह है गाहिर माथा में। तो हमारा ऑप्शन हमारा ए सही होगा, गाहिर माथा में। यह गाहिर माथा उड़ीसा में है, याद रखना है। गाहिर माथा यह जो है यह उड़ीसा में है। यह गाहिर माथा जो है यह भारत का एकमात्र समुद्री अभ्यारण्य है, आप याद रखना है। भारत का एकमात्र समुद्री अभ्यारण्य कौन है? तो गाहिर माथा है और उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो जो सरिस्का पक्षी विहार है वह राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राजस्थान में। सरिस्का पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर है? तो यह है मणिपुर में है, अब याद रखना है। किबुल लामजाओ जो है नेशनल पार्क जो है यह मणिपुर में है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो जो काजीरंगा है वह गैंडा के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, गैंडा के लिए, एक सिंह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो जो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है यह गुजरात में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, गुजरात में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है, अब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रीय चंबल जो अभ्यारण्य है वह मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान का हिस्सा रह चुका है, जबकि मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, यानी कि पेरियार गेम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जंगली हाथियों के लिए।
पेरियार पूछे पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह पेरियार नेशनल पार्क जो है यह केरल में है। आप याद रखिएगा पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह उत्तर प्रदेश में है। अब याद रखिएगा चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। और जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो भी उत्तर प्रदेश में है। तब याद रखिएगा चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। तो याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो याद रखना है केवलादेव घाना पक्षी विहार जो है यह भरतपुर राजस्थान में है। और ऑप्शन में भी सही होगा भरतपुर राजस्थान में है। अगला है नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है, तो आपको बता दें कि नंदा देवी जो जीव मंडल है वह उत्तराखंड में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा उत्तराखंड में, यह उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वह भारत के असम राज्य में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा असम में। काजीरंगा और मानस ये दोनों असम में है। अब याद रखिएगा ये दोनों बहुत बार पूछता है, काजीरंगा और असम ये दोनों बहुत बार पूछता है। तो इसको याद रखिएगा काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम राज्य में है। अगला है अभ्यारण्य राइनो के नाम से अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। तो आपको बता दें अभ्यारण्य राइनो के लिए काजीरंगा को जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही होगा काजीरंगा। और याद रखिएगा अभ्यारण्य राइनो के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, तो काजीरंगा है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, तो आपको बता दें उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही होगा उत्तराखंड वैली ऑफ फ्लावर्स। अब याद रखिएगा वैली ऑफ फ्लावर्स किस राज्य में है, तो वह है उत्तराखंड में है। अगला है मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। तो मधुमलाई जो पशु विहार है वह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा ऑप्शन हमारा ए सही होगा बाघ के लिए। यदि पूछे कि मधुमलाई पशु विहार कहाँ है, तो यह है तमिलनाडु में। आपको याद रखना है यह तमिलनाडु में है। आपको क्या रखना है मधुमलाई पशु विहार जो है वह तमिलनाडु में है, आप लोग याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है, तो गिर का जो वन है वह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और यह जो अभ्यारण्य है वह गुजरात में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो नामदफा वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वह अरुणाचल प्रदेश में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह अरुणाचल प्रदेश में याद रखना है नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो खगचंद जेंदा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह सिक्किम में है। अब याद रखना है खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान वह सिक्किम में है। और ऑप्शन नंबर बी सही होगा सिक्किम में। अगला है डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह मिजोरम में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह मिजोरम में। अब याद रखना है डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो मिजोरम में है। अगला है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा देखेंगे इसमें कौन होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी होएगा कीबू लामजाव। यह जो है हाथी के लिए नहीं सॉरी प्रोजेक्ट टाइगर के लिए नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा कीबू लामजाव। अगला क्वेश्चन है राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, यानी कि राजा जी जो राष्ट्रीय पार्क है वह किसके लिए प्राकृतिक आवास है, तो हमारा आंसर होगा एशियाई हाथी के लिए है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा एशियाई हाथी के लिए। यदि पूछे कि राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह है उत्तराखंड में है। यह उत्तराखंड में आपको याद रखना है यह उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की जो राजधानी है वह देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यह पार्क स्थित है। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड के देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है
वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, याद रखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में हुआ था, जिसका नाम आज है रामगंगा नेशनल पार्क है। इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क है, आपको याद रखना है। रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम आज का नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो प्रथम जो तितली उद्यान है वह बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही होगा, बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, अब याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य में स्थित है, कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है वो भारत के केरल राज्य में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, केरल राज्य में। भारत में साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको बता दें कि भारतीय भारतीय जो गैंडे है वह काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं, काजीरंगा अभयारण्य में। और यह जो काजीरंगा अभयारण्य है वह हमारे भारत के असम राज्य में है, आपको याद रखना है। भारत के असम राज्य में है, भारत के असम राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, यानी कि पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपको बता दें, पीन घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कर्नाटक में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा जो नेशनल पार्क है वह मध्य प्रदेश में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का जो यह रणथंभौर जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है यह भारत के राजस्थान में है और बब्बर शेर के लिए है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राजस्थान में और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य राजस्थान में है और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, यहाँ पे देख लीजिए। एसएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है यह, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य यह भागलपुर में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भागलपुर में है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो आपको बता दें, हाथी जो है वह नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में। यदि पूछे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ है, तो यह है महाराष्ट्र में है, आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो भारत में जो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है यह नागार्जुन अभयारण्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नागार्जुन अभयारण्य यह भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। यदि पूछे नागार्जुन बाघ अभयारण्य कहाँ है, तो यह जो है यह आंध्र प्रदेश में है, अब याद रखना है, आंध्र प्रदेश में है, अब याद रखना है, आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री जो उद्यान है वह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जगह पोर्ट ब्लेयर में, अब याद रखना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल वुड फॉलिस पार्क स्थित है। तो नेशनल वुड फॉलिस पार्क जो है वह जैसलमेर में है, राजस्थान के जैसलमेर में। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ है, यह राजस्थान में, अब याद रखना है, राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, दाची ग्राम, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यह दाची ग्राम होता है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से जो पाया जाने वाला जो जीव है वह तेंदुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तेंदुआ है। दाची ग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है वह जम्मू एंड कश्मीर में, आप लोग याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न नेशनल पार्कों को
उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण की तरफ से जो कौन सा नेशनल पार्क है, जो सबसे उत्तर में जो पाया जाएगा नेशनल पार्क वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद आएगा माधव नेशनल पार्क। उसके बाद आएगा इंद्रावती नेशनल पार्क। उसके बाद आएगा नागरहोल नेशनल पार्क। इसमें तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 1, 2। आपको बतला दें कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह उत्तराखंड में है। आप लोग कहते हैं उत्तराखंड में है, याद रखिएगा उत्तराखंड में है। और जो इंद्रावती है वह छत्तीसगढ़ में है, यह छत्तीसगढ़ में है, आप याद रखना है छत्तीसगढ़ में है। नागरहोल जो है यह महाराष्ट्र में है, यह महाराष्ट्र में है। और माधव नेशनल पार्क जो है यह मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, आप लोगों को याद रखना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सॉरी, नागरहोल जो राष्ट्रीय नागरहोल नेशनल पार्क जो है यह कर्नाटका में है, यह कर्नाटका में है। यहाँ पे मैं गलती बता दिया हम, यह कर्नाटक में याद रखना है, यह कर्नाटक में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तो छत्तीसगढ़ में जो अवस्थित है वह है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। तो टॉप स्लिप के नाम से जाने जाने वाला जो उद्यान है वह इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जगह इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछिए कहाँ है तो यह है तमिलनाडु में, देखना है यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखेंगे कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो पहला जिसमें है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, ये सही है। जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये सही है, ये सुमेलित सही है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए भी सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए ये भी सही है। जबकि जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है यह हंगुल के लिए दिया है, यह सही नहीं है। पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हाथी के लिए है, हंगुल के लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। तो इनमें से जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है इनमें जो है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो मध्य प्रदेश में जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वह मंडला में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मंडला में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के मंडला में है। अगला क्वेश्चन है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में है। और ऑप्शन नंबर सी सही जगह उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बुक्सा जो बाघ परियोजना है वह भारत के पश्चिम बंगाल में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जगह पश्चिम बंगाल में। ये जो बुक्सा बाघ परियोजना है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें से कौन सा है जो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो जो मन्नार की जो खाड़ी है वह एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। अब याद रहेगा मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा कहाँ है। तो यह काजीरंगा जो है यह असम में है, हमारे भारत के असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा जो युग्म है वह सही मिलान नहीं है उसका। तो जो बुक्सा है वह बिहार में, ये पहले ही गलत हो गया, बुक्सा बिहार में यही हमारा सुमेलित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह बुक्सा बिहार में नहीं है, जबकि ये पश्चिम बंगाल में है, यह पश्चिम बंगाल में है। जबकि नमेरी असम में है, ये सही है। जो डम्फा है मिजोरम में, ये भी सही है।
नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए यह यूपी पीसीएस 2010 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है। देखेंगे हम लोग कि मिजोरम में कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो डम्फा जो है यह मिजोरम में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह डम्फा, अब याद रखिएगा डम्फा जो है यह मिजोरम में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। जो अगला क्वेश्चन हमारा है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। मेरे प्यारे भाइयों, जो पेरियार जो वन्य जीव अभयारण्य है वह केरल राज्य में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह केरल में है। पेरियार जो है केरल में है। और किस जीव के लिए है, तो यह हाथी के लिए, आप लोग याद रखना है, यह हाथी के लिए है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी जो राष्ट्रीय पार्क है वह बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाघ और हाथी के लिए पार्क जो है महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है। तो बाघों का जो प्रमुख जो रिजर्व है सरिस्का, यह राजस्थान में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया। तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है वह 1973 में शुरू किया गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1973 में। यदि यही पूछे भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी कि हाथी जो परियोजना है कब चालू किया गया, तो हो जाएगा 1992 में हो जाएगा। अब 1992 में हो जाएगा वो। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो कान्हा राष्ट्रीय जो उद्यान है वो बाघ के लिए है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे इन निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में जो जंगली गधे हैं कच्छ के रण में पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कच्छ के रण में। यह कहाँ है, तो यह गुजरात में, आप याद रखना है, यह गुजरात में है। कच्छ का रण कहाँ है, तो यह गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्रों में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। तो बता दें कि निम्नलिखित में से इनमें से जो सबसे जो संरक्षित जो पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में जो सबसे जो संरक्षित जो यह क्षेत्र है वह है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। यह जो है पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दाची ग्राम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हंगुल। हंगुल को जो है दाची ग्राम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और इसका देखभाल भी किया जाता है। हंगुल, हंगुल जो है यह एक प्रकार की काश्मीरी, यह काश्मीरी जो है यह काश्मीरी हिरण है, याद रखना है, यह काश्मीरी हिरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है। तो देखें कि पाखुई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही होगा, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वह 106 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 106। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है। अगला है, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो कर्नाटक के कोडागू में जो है ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जगह कोडागू में, और रखेगा कोडागू में जो है वन्यजीव अभयारण्य है, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बतला दे कि मिजोरम में जो स्थित है फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, इसे हम नीला पर्वत उद्यान के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नीला पर्वत उद्यान। अब याद रखना है नीला पर्वत उद्यान कहाँ है, तो यह मिजोरम में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है।
तो भारत का जो ओसनिक जो नेशनल पार्क है वह कच्छ में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, कच्छ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा जो है एक सुमेलित नहीं है। तो आंसी राष्ट्रीय उद्यान यह कर्नाटक में है, यह सही है, सुमेलित है। बाल बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान यह मेघालय में, ये भी सही है, बालपक्रम जो राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, ये भी सही है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, यह गुजरात में नहीं है, तो हमारा गलत हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चंदोली। जबकि हेमिस राष्ट्रीय जो उद्यान है वह लद्दाख में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी, ये भी सुमेलित है। तो 68 का जो सही आंसर होगा चंदोली। ये राष्ट्रीय उद्यान जो है वह गुजरात में स्थित नहीं है, यह चंदोली राष्ट्रीय उद्यान जो है यह महाराष्ट्र में, अब याद रखना है चंदोली जो राष्ट्रीय उद्यान है वह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निबी नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। तो नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1992 में किया गया था, याद रखना है। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ 1992 में किया गया था। तो आज के लिए मेरे प्यारे भाई इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो भी मेरे भाई इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आगे छोड़ा जाए वह फिर सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।